बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी। अनीश जब भी आता है तो कुछ न कुछ खास चीज़ों को आपको दिखाता ही है। जी हाँ, केवी बचाओ मुहिम एक मैं चला रहा हूँ, काफ़ी दिनों से चला रहा हूँ और अभी मैं केंद्रीय विद्यालय में मौजूद भी हूँ। ये जो आपको दिख रहा है वही वो केंद्रीय विद्यालय हाजीपुर है। पता नहीं शायद मेरा दुर्भाग्य है या फिर केंद्रीय विद्यालय का दुर्भाग्य है कि आज काफ़ी सारे कुछ कहने के बावजूद भी जो भी लोग आए वो चले भी गए। कुछ लोगों को शादी है, कुछ लोगों को बहुत सारे काम हैं, सबको अपना अपना काम रहता है। अगर बेरोजगार हूँ तो शायद अकेला मैं हूँ और अब बहुत सारे बेरोजगार लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और इतने सारे बेरोजगार लोग हैं कि मैं उनका संख्या में गिना नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं सीधे सीधे कुछ लोगों से बात कराता हूँ और कुछ लोगों से मिलवाता भी हूँ। ये सबसे बड़े बेरोजगार है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति कुमारी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हो? किस क्लास में? थर्ड में। 1-2 में बच्चे हैं? नहीं है 1-2 में, क्यों? 1-2 क्लास में। 1-2 क्लास ही नहीं है? अरे माय गॉड। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? हम क्लास 4 में पढ़ते हैं। 4th में पढ़ते हो। और 1-2 3 में बच्चे हैं? 3 में है, 1-2 में नहीं। 1-2 में नहीं है, क्यों? 1-2 क्लास है ही नहीं। है ही नहीं। चलिए जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सोनी शर्मा। सोनी शर्मा। आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय, एक 3rd में और 4th में। चलिए जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम निशा कुमारी है। मेरी बेटी पढ़ती है क्लास 8 में। 8 में। यस सर। तो 1-2 में बच्चे हैं कि नहीं? छोटे बच्चे प्राइमरी सेक्शन में? नहीं सर, बच्चे नहीं नहीं, है। क्लास ही नहीं है। क्लास ही नहीं है? क्यों नहीं क्लास है? एडमिशन ही बंद कर दिया गया है। एडमिशन ही बंद कर दिया गया है। चलिए मैडम, अपना नाम परिचय दें। सुनीता कुमारी नाम। सुनीता कुमारी। आपके बच्चे हैं इसमें? हाँ, 9th में पढ़ती हूँ। इसके बाद आपका भी मतलब खत्म हो जाएगा? हाँ 10th के बाद तो आपका भी मतलब खत्म ही हो जाएगा ना? हाँ। केंद्रीय विद्यालय रहे या ना रहे? बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चे हैं इसीलिए आप आई हैं? नहीं, बच्चे नहीं भी रहेंगे तो भी हम आएंगे। अच्छा, बच्चे नहीं रहेंगे तो भी आएंगे। जी, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ब्रिजभूषण है। मेरे बच्चे पढ़ते हैं किस क्लास में? 3 और 4th में। 3 और। सर, एक ईमानदार प्रयास के लिए आप आए हैं या फिर बस मैं ये फोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने? नहीं, मैं ये कोशिश में हूँ कि कुछ हो, ये स्कूल सेफ रहे और चाहे कहीं भी जमीन हो और स्कूल मिले और केंद्रीय विद्यालय चला। मैं भी एक केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ। कहाँ पढ़ते थे सर केंद्रीय? मैं धनबाद में पढ़ा लिखा। धनबाद में। ये केंद्रीय विद्यालय वही है केंद्रीय विद्यालय। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये भारत सरकार का उपक्रम है। सर क्या नाम हुआ सर आपका? पंकज कुशवाहा मेरा नाम। सर पॉलिटिकल तो यहाँ नहीं बैठे हुए हैं? नहीं, हम खुद टीचर हैं तो पॉलिटिकल कैसे हो सकते हैं? सर केंद्रीय विद्यालय को बचाने का मैंने छोटा सा प्रयास आप कीजिएगा। मैं कीजिएगा नहीं, मैं कर रहा हूँ। तो सर अभी तक क्यों नहीं बना सर केंद्रीय शायद विद्यालय? मेरा प्रयास असफल हो रहा है, लोगों का उस प्रकार का सहयोग नहीं मिला। सर संख्या में आप भी देख रहे हैं कि लगभग 20 आदमी चले गए। क्या केंद्रीय विद्यालय बचाने के लिए 20 साल से इंतजार कर रहे थे? 20 मिनट और नहीं दे सकते थे? तो लोग सब लोग की अपनी अपनी व्यवस्था है, अपनी अपनी सोच है, इसके वजह से वो लोग चले गए हैं। ये काफ़ी दुखद है कि जिस जिला से इतने बड़े राजनीतिज्ञ लोग हैं और इतनी संसाधन है, उस जिला में केंद्रीय विद्यालय की यह दुर्दशा है। शायद जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो शिक्षा को लेकर तमाम नारा लगाती है कि शिक्षा अनिवार्य है, शिक्षा के लिए हमने ये किया, विद्यालय के लिए यह किया, केंद्रीय विद्यालय में आने के बाद यह लगता है कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने कभी भी किसी विद्यालय के लिए दिल से काम नहीं किया। सर मुझे एक सवाल आपसे और पूछना है सर। आप भी लगभग हमको लगता है पूरी जवानी यहाँ बिता दिए होंगे सर। सर केंद्रीय विद्यालय में जब बच्चे आपके आए तब आपको मालूम चला कि जब बच्चे नहीं थे तभी मालूम चला कि इसको अपना जमीन नहीं है? हमारे बच्चे जब विद्यालय में आए तो उस समय मालूम था कि जमीन नहीं है। उस समय से लेके आज तक जब जब जिस स्तर पर इस मुहिम को तेज करने की आवश्यकता महसूस हुई, हमने सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज भी इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, केंद्रीय विद्यालय को बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से हमसे जितना बन पाएगा उतना मैं करता हूँ और करता रहूँगा। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ सर? दयानंद पासवान। सर फोटो खिंचवाने आए हैं, वीडियो बनवाने आए हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय को बचवाने के लिए आए हैं? कुछ तो बोलिए। देखिए, केंद्रीय विद्यालय अपना हाजीपुर का पहला विद्यालय है। पहला नहीं, एक ही है ये? वही पे एकलौता है जी। तो यहाँ तो हम जो देख रहे हैं, हम बराबर आते हैं घूमने देखने आते हैं, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज बंद होने के कगार पर है, किसी अच्छा नहीं है। चलिए सर,
सर आप अपना शुभ नाम बताएं सर। मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार। जी, और क्या लगता है सर केवी बचेगा या फिर जाएगा? इसके लिए तो हम लोग विगत वर्षों से प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए काफ़ी आंदोलन भी लोग चलाए हैं। चलिए अब देखता हूँ। क्या है सर शुभ नाम आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। बच्ची पढ़ती है, अनन्या कुमारी पढ़ती है। सर तो यहाँ वीडियो बनवाने आप आए हैं? क्या बात करते हैं, हम तो बहुत बार यहाँ आए सर। अच्छा, बहुत बार आए हैं। जिलाधिकारी के यहाँ था, उसमें भी क्या लगता है कि केंद्रीय विद्यालय बचना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? बचना तो बिल्कुल चाहिए सर, बचना बिल्कुल चाहिए सर। सर आपका क्या विचार है? सुबोध कुमार गिरी सर, मैं रिटायर्ड आर्मी से हूँ। बिल्कुल बचना चाहिए सर, और ये हमारा एक धरोहर है, तो इसके लिए हम लोग को जो प्रयास बन सके वो करना जरूरी है सर। सर पशुपति पारस जी लोगों से आप मिले हैं कभी? नहीं सर, पर्सनली तो नहीं मिला सर। नहीं मिले, क्योंकि डिफेंस में होने के कारण पॉलिटिकली हमारा कुछ रहा नहीं। जी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ। इस केंद्रीय विद्यालय को बचाने के लिए एक शख्स जो कि वैशाली जिला का ही शख्स है, वो अपने आप में मेरे समझ से मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन जो कहूंगा वो सच कहूंगा। नाम है उनका कृष्ण भगवान सोनी, और उन्होंने ये बीरा उठाया है। अब वो थोड़ी ही देर में हमारे सामने उपस्थित भी हो जाएंगे। अब हम यहाँ के प्राचार्य से बात करना चाहेंगे। सर आप कृष्ण भगवान सोनी से मिले हैं सर? इसके पहले वो एक दिन आए थे विद्यालय की समस्या के बारे में बात करने के लिए। जी सर, क्या लगता है सर उनसे कुछ उम्मीद है? जी, हम लोग तो उम्मीद रखते हैं सर कि कुछ इस विद्यालय के उत्थान के लिए वो कुछ करेंगे। कुछ करेंगे जी। कैसा लगा मिलके सर उनसे? उनसे मिलकर जो बात हुई उससे लगा कि ये इस विद्यालय के उत्थान के लिए जरूर अवश्य कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। सर आज संख्या बहुत थोड़ा कम है सर, क्या कहना चाहेंगे सर इसके लिए? क्या लोग केवी को बचाना पसंद नहीं कर रहे हैं सर? नहीं, लोग तो केंद्रीय विद्यालय को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए हैं। चलिए सर, सर अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम अकबर अंसारी है। सर क्या लगता है केवी को बचना चाहिए या जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि अभिभावकगण और कुछ समाज सेवी और आप जैसे वरिष्ठ और जानकार पत्रकार लगे हुए हैं इसको बचाने में और एक अच्छा विद्यालय बनवाने में। तो मुझे पूरा उम्मीद, आशा और विश्वास है कि आप सभी लोगों का ये प्रयास सफल होगा और आप लोग निश्चित और जल्द ही कुछ दिनों में ये सूचना आप लोगों को मिल जाएगी कि कहाँ पे विद्यालय स्थापित कराया जाएगा। मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोग इस मुहिम को और तेज करेंगे और विद्यालय को जमीन दिलाकर ही मानेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कृष्ण भगवान सोनी का आगमन हो चुका है। सर स्वागत है सर आपका। सर मेरे पास बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म है सर, और लोग बहुत उम्मीद पाल कर रखे हैं मुझसे, और मुझसे नहीं अब आपसे। क्या लगता है सर केवी को बचाएंगे सर? केवी के बचाने की मुहिम में ही तो जुड़े हुए हैं। आज जैसे आपने मीटिंग में बुलाया, संख्या कम नहीं है, जितने लोग हैं एक संख्या भी, एक आदमी अगर एक घर से आता है तो समझिए उसके पीछे 10 परिवार है, 10 लोग का एक वो हाथी बल लेके आता है। तो ऐसा नहीं है कि संख्या कम है, और जितने भी लोग आए हैं वो बचाने की मुहिम में ही है। और हमारी इच्छा है कि केंद्रीय विद्यालय को किसी प्रकार से यहाँ पर जो नामांकन जो बंद कर दिया गया है ना, हम लोग बेसिकली उस पर जुड़े हुए हैं। हम लोग जिलाधिकारी से भी जल्द मिलेंगे कि नामांकन की प्रक्रिया को जल्द चालू करें। बच्चों के भविष्य क्या को ठीक करना है तो नामांकन प्रक्रिया जल्द। भगवान सोनी जी, मैं आपसे एक प्रश्न और करूंगा। अभी सर दिशा का मीटिंग है सर जी, जिसमें कि पशुपति पारस, अवधेश जी और तमाम जो यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं उसमें बैठेंगे। क्या केवी के लिए कुछ मुहिम आप छेड़ेंगे सर? देखिए, इसी चीज के लिए हम लोगों ने अभी पिछले दिनों जिला परिषद अध्यक्ष जी से मिला है, और मिल के उनको जो पिछले पूर्व के जो जिला अध्यक्ष थे जी जिला परिषद के, उनकी जो वचन दिए गए तो उनको हम याद दिलाएं कि आपके द्वारा वचन दिया गया था कि केवी को जमीन मुहैया कराएंगे, आप जमीन मुहैया कराने की दिशा में काम करें। उन्होंने आश्वासन दिया है, और मेरे ख्याल से एक पत्र भी जल्द से जल्द निर्गत भी हो चुका है वहाँ से, और सर के पास भी आ गया है, प्रिंसिपल सर के पास, कि क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे जमीन चाहिए, उसकी बताने के लिए सर को आ गया है। और सर लाइव मीटिंग में उठाएंगे। सर कृष्ण भगवान सोनी जी, मैं लाइव कैमरे से आपसे पूछ रहा हूँ, क्लास 1-2 का क्लास जर्जर है जी, उसमें पंखे नहीं है, पंखे गिर रहे हैं, पानी टपकते हैं। कब तक सर आप ये बना के सर कुछ जो रिपेयरिंग हो सके सर वो कब तक? मैंने अभी जस्ट आपके बात करने से पहले ही मैंने सर को कह दिया था कि अभी एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है इस स्कूल में जी। तो एग्जाम खत्म होने के बाद जब
छुट्टी रहेगी जी तो उसमें राज मिस्त्री को मैंने ठीक कर दिया है जी। वो आएंगे, जो छोटी मोटी मरम्मती की बात है जी। तो क्लासरूम कम से कम बच्चे ढंग से पढ़ सके, जी पानी न चुए, ये सब पानी जो चूता था टपकता था वो सब चीज के लिए जी। मैंने राज मिस्त्री डिप्यूट कर दिया है। जी। स्कूल की छुट्टियों में वो आके यहाँ रिपेयरिंग कर देगा। धन्यवाद सर आपका। सर पॉलिटिकल का शिकार आप कर दिए सर केंद्रीय विद्यालय को। आपसे मैं लाइव कैमरे पे पूछ रहा हूँ कि आपने पिछली बार झूठी घोषणा की थी सर कि मैं जमीन दे रहा हूँ, वो मिथ्या था सर। क्या वो ऐसे ही मिथ्या और भ्रामक चीज आप करते रहेंगे सर? आमोद कुमार निराला जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन देने के लिए आमोद निराला अभी भी तैयार है। झूठ बोल रहे हैं सर, पुनः मैं बोल रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं सर। अरे हम भैया, कैमरे में पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ सर। गजब स्थिति अगर है। आपको देना हो तो आप रजिस्ट्री काहे नहीं किए सर अभी तक? चलिए करवा लीजिए, कौन एक्टिव होगा? आप चलिए आपके नाम से कर दूं। मैंने कहा केंद्रीय सर केंद्रीय विद्यालय के रूल को आप जानते हैं सर? सुनिए सर मुझे ये बताइए आमोद जी, आप केंद्रीय विद्यालय के रूल को जानते हैं? जानता हूं। 3 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, आप 23 किलोमीटर के दूर को बोलिएगा। 23 किलोमीटर नहीं, मैं कितना? 16 किलोमीटर बोल रहा हूं। 3 किलोमीटर से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। 3 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने डीएम से आग्रह किया, हम लोगों ने आमरण अनशन किया, हम लोगों ने तरह तरह से प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सर 3 किलोमीटर के अंदर मेरे पास जमीन रहे तब तो मैं दूं। सर तो जिस जगह पे बैठे हैं वो भी तो राज्य सरकार की जमीन है। राज्य सरकार की ये जमीन है और जिसकी जमीन है इसके लिए भी डीएम से बातें हुई थी। सर एक चीज बताइए, केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, मैं किसी पार्टी दल से नहीं हूँ। आप पहले कंफर्म हो जाइए, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ। मैं समाज सेवा में विश्वास रखता हूँ। मैं आर्थिक, शारीरिक, मानसिक 1 मिनट सभी तरह का मदद करने में सक्षम हूँ और करने को तैयार हूँ। सर तो अभी बिल्डिंग में सर पानी समय पड़ा है तो सहयोग मैंने किया भी है और आगे भी करने की इच्छा रखता हूँ। इसलिए रखता हूँ कि हमारी बच्ची इस विद्यालय की स्टूडेंट रही है, इस बात के लिए। और हमने ही नहीं, हमारे बच्चियों ने ही कहा था कि डैडी आवश्यकता पड़े तो आप जमीन बेच के अभी मेरा शेयर दे दीजिए। आज भी मेरा है, कल भी मेरा है। और मैंने मंच से घोषणा किया था और आज भी कह रहा हूं कि जहां पे मैं प्रिंसिपल साहब को ले गया था, प्रिंसिपल साहब को भी मैंने उस जगह को दिखाया है। और यहां तक कि मेरे पटीदार हैं और मेरी मदर ने भी इसकी स्वीकृति दी है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने झूठ बोल दिया? सर तो अभी तक कितना दिनों से सर आपकी बच्ची पढ़ रही थी सर, पानी टपक रहा है, रूम नहीं है सर। जब हमारी बच्ची अभी हमारी नहीं पढ़ रही है, जब पढ़ रही थी तब भी मैं सक्रिय था और आज नहीं पढ़ रही है, फिर भी मैं आपके सूचना पर यहाँ आया हूँ और सहयोग करने को तैयार हूँ। चलिए दोस्तों, राजनीति की बहुत सारी बातें होते रहेगी, अब राजनीति नहीं होगी क्योंकि केंद्रीय विद्यालय बचाने समिति की हमने जो भी पिछला समिति था हमने उस सारे कमेटियों को तोड़ दिया है, बंद कर दिया है और अब नई कमेटी का हमने गठन किया है क्योंकि अब केंद्रीय विद्यालय को हमें बचाना ही नहीं है। ये एक इतिहास है, इस इतिहास को हमें गढ़ देना है।